So next category, stack based organization. Your third category, stack based. So I hope you all students are aware about the concept of stacks. ठीक है? तो स्टैक के अंदर क्या होता है हमारे पास? If I am taking any example of stack, stack is basically what, when you are placing one thing over the other, right? If I am having one notebook over here and I have placed a duster over this notebook, that is, this is acting as a memory stack, right? So I will place the duster over the notebook. Then if I need to place one more item, I need to put that item over the duster, right? So right now I have a total number of 3 items, right? First of all, I have added a notebook, after that a duster, then a marker, right? So stack के अंदर क्या होता है? You can say it as a stack of plates, a stack of books, right? So जिसके अंदर क्या होता है? आपकी जो जितनी भी आइटम्स जो है वो ऐड हो रही है या डिलीट हो रही है, वो एक एंड से ही होती है, जिसको बोला जाता है टॉप ऑफ द स्टैक, टीओएस। ठीक है? तो स्टैक की चाहे इंसर्शन हो या स्टैक की डिलीशन हो, वो कहां पे होती है? टीओएस की। तो वी आर हैविंग टॉप ऑफ स्टैक। तो स्टैक को बेटा हम लोग लीफो भी बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे बाद में मैंने क्या ऐड करा था? मार्कर ऐड करा था, तो उसको मैं सबसे पहले निकालूंगा। और इसको एक और भी बोलते हैं, यू कैन आल्सो से इट एज फीलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। लीफो एंड फीलो बोथ आर सेम, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है? सो stack-based organization works on the principle which is called last in first out, LIFO। ठीक है? आप घर के अंदर जब यूटेंसिल्स वॉश करके रखते हो, तो सबसे पहले पहली प्लेट रखते हो, उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी एंड सो ऑन। वो आपका स्टैक जो है ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। ठीक है? तो द सिंपलेस्ट एग्जांपल्स। देन उसके बाद है, तो आपने कोई भी प्लेट ऐड करनी है या कोई प्लेट रिमूव करनी है, वो हमेशा ऊपर से ही होगी। दैट इज ये वाला आपका एंड है, इसको बोला जाता है टीओएस। ऊपर से ही इंसर्ट होगा, ऊपर से ही एक ही एंड से मूवमेंट होती है, चाहे आप ऐड कर रहे हो या कुछ इसको रिमूव कर रहे हो। तो सिंगल लाइन से ही होता है, जिसको बोला जाता है टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है? तो व्हाई वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक्स? इसकी पहली एडवांटेज क्या है कि जो आपका इंटरमीडिएट डेटा है जो कि कंप्यूटर जनरेट करता है, वो रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करवाना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज जो आपके रजिस्टर्स होते हैं दे आर वेरी लिमिटेड नंबर, राइट? तो उसकी वजह से हमें इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करवाने के लिए एक एडिशनल मेमोरी की जरूरत होती है, जिसको कि हमने नाम दिया हुआ है स्टैक मेमोरी। समझ आया? ये पहली एडवांटेज है स्टैक को यूज करने की। क्या एडवांटेज है? Why we use the concept of stacks? Because we have limited amount of registers and our intermediate storage of results are larger in size, right? So we have less number of registers to store these intermediate results, intermediate values. We require some additional memory in the form of stacks, in the form of stack। ठीक है? तो क्योंकि स्टैक के केस के अंदर जो रिट्रीवल है वो इजियर होता है। सेकंड जो है, स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स मल्टी प्रोग्रामिंग। इसकी सेकंड एडवांटेज है कि जो स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज करती है। ठीक है? तो जो टीओएस को पॉइंट करता है, पॉइंटर उसको बोला जाता है एसपी। एक स्पेशल पॉइंटर होता है जिसका नाम क्या है? एसपी। एसपी की वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी
whenever you are going to add some data or whenever you are going to delete some value from your memory. So this is called SP. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि स्टैक के ऑपरेशन कौन कौन से हैं. So we are having two categories of operations in form of stack. The first one is called push operation. That is, if you want to insert some data item, insertion is called push, and deletion, removal is called pop. Whenever you are performing these two operations, you need to check certain conditions. In case of push, you will have to check the overflow condition, and in case of pop, you will have to check the underflow condition. Am I clear? So these two conditions you need to check before inserting any data item into the stack. So whenever you are going to push something, you will have to check that whether there is some space in the stack or it is overflow. So अगर उसके अंदर कोई जगह नहीं है, तो that condition is listed as overflow condition. ठीक है? अगर आप अपने स्टैक से कुछ डिलीट करना चाहते हो, तो क्या वो स्टैक पहले से ही खाली तो नहीं है, पूरे का पूरा खाली तो नहीं है, so that condition is called underflow. So underflow is a condition which arises in pop. ठीक है, तो चलिए देखते हैं पुश और पॉप के अंदर एसपी की वैल्यू कैसे चेंज होती है. So whenever you are going to perform push operation, first of all the value of SP will be incremented by 1, and then the data which resides in data register, it will be moved into SOP. Am I clear? So for example, let's suppose आपकी जो स्टैक मेमोरी है वो दो तरीकों के साथ इंक्रीमेंट करी जा सकती है. एक इंक्रीजिंग एड्रेसेस और दूसरा है डिक्रीजिंग एड्रेसेस. मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ व्हेन यू आर इंक्रीज दी एड्रेसेस 0 1 2. ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो पॉइंटर है यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, तो यहाँ पे लेट्स सपोज इनिशियल वैल्यू है आपके पास 30. तो 0 लोकेशन के ऊपर आपका TOS पॉइंट कर रहा है. ठीक है, TOS क्या होता है? टॉप ऑफ द स्टैक. इसके ऊपर आपका SP स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है. ठीक है, तो SP को सबसे पहले, क्योंकि अब हमने कहाँ पे नया वैल्यू इंसर्ट करेंगे फर्स्ट पोजीशन के अंदर, तो डेटा DR के अंदर आपके वैल्यू क्या है 100. अब 100 को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ SP. तो यहाँ पे SP की वैल्यू क्या आएगी 0 + 1, तो वो क्या हो जाएगा SP becomes 1. तो 1 के ऊपर डेटा रजिस्टर के अंदर 100 है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा M of 100. So 100 will be stored to this position and your SP now will point to a new position, that is first. Am I clear? यहाँ तक क्लियर है? यस सर. ठीक है, तो पोप के केस के अंदर क्या होगा? पोप के केस के अंदर बेटा सबसे पहले आपकी जो डेटा SP की वैल्यू है पोप, M ऑफ SP की वैल्यू जो है वो हम डालते हैं डेटा रजिस्टर के अंदर, एंड SP की कंटेंट्स बाद में हो जाता है माइनस. फॉर एग्जांपल अगर इसी की एग्जांपल लें तो M ऑफ SP किसको पॉइंट कर रहा है राइट नाउ 1 के ऊपर. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आएगा 1. M ऑफ 1 के अंदर क्या बना हुआ है 100. सो 100 विल बी स्टोर्ड इनटू DR के अंदर क्या आ गया 100. उसके बाद SP -1, सो 1 - 1, SP की नई वैल्यू आ गई 0. ठीक है, तो कंटेंट्स आपके ये वाले पॉप हो गए, मींस के डिलीट हो गए, और SP आपका 0
लोकेशन के ऊपर पॉइंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, एक दफा इसको और एग्जीक्यूट किया मैंने, दोबारा से फिर मैंने पुश पॉप ऑपरेशन लगाया, तो यहाँ पे क्या है, डी ऑफ आर एम ऑफ 0, एसपी की वैल्यू आई है 0, एम ऑफ 0 के ऊपर है 30, so 30 will be placed into data register and the value of sp 0 minus 1, तो माइनस के अंदर आ गई, इसके नीचे और कुछ नहीं है। ठीक है, तो केवल ही आपके पास कौन सी कंडीशन आ जाएगी, दिस इज कॉल्ड अंडरफ्लो कंडीशन which arises in case of pop operation. Am I clear? Am I clear about pop? So these are the two operations, push and pop, which we have discussed in case of increasing address. Okay, so similarly stack based organization can be implemented as a decreasing address also. वो भी एग्जांपल देख लेते हैं कि डिक्रीजिंग की बेस के अंदर क्या होता है। ठीक है, when you have decreasing addresses in case of push, सब मार्कर मिलेगा मेरे वाला खत्म हो गया, नहीं पहला तो गया, तो मेरे वाला ले लो, तीन आ गया। ठीक है, तो डिक्रीजिंग के केस के अंदर क्या होता है, यहाँ की ऑपरेशन पुश, यहाँ की ऑपरेशन पॉप, so it will be like when case of push, so first of all the value of sp will be decremented and the contents of dr, it will be sent to m of sp, and in case of pop, first of all m of sp will be sent to dr and the contents of sp will be incremented. When you are talking about the decreasing implementation of stack based organization, in case of push your value will be decremented first, and in case of pop your value will be incremented. So let's take an example. So here I am going to represent it with d0 7 6 is d1, we are having d2 5. So at this location your SP points, इस लोकेशन के ऊपर SP पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, so first of all I need to add a new data item. So this is your data register dr, and dr के अंदर मेरे पास है d3. I want to add d3 at location number 6. I want to add d3 at location number स्टैक की लोकेशन के ऊपर नई वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, मींस इसके ऊपर ही ऐड होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्या होगा, एसपी की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, तो एसपी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेरे पास है 5 माइनस 1, तो इट विल बी एसपी क्या हो गया 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेटा वैल्यू, दैट इज डीआर के अंदर क्या बना हुआ है d3, so d3 it will be moved into m of 4, so d3 will be moved into m of 4. Am I clear? So this is the case when you are using decreasing addresses. Am I clear? ठीक है, so second example in case of pop, now you want to delete d3, now the new value of sp is 4, now your sp is pointing to this,
first of all, m of sp, and the value of sp is equals to 4 m of sp. So d3. So d3 will be moved to dr, and the value of sp will be incremented by 1. So 4 plus 1. So it will be 5. So now it will be popped, d3 will be popped, and your sp will be pointing towards this new location. Am I clear? बेटा ये क्लियर Yes, है? sir. यस और नो? Yes, sir. ये चीजें आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ी होंगी, ठीक है? आगे चले। So next we are having RPN, reverse Polish notation. RPN, तो इसका मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू ही दूंगा, क्योंकि ये आपको आपके डेटा स्ट्रक्चर वाले टीचर ने इन डेप्थ करवा चुके हैं, ठीक है? तो हम इधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा इसके बारे में। So next topic is reverse Polish notation. So first of all, this notation is called postfix notation. This operation is called postfix, where you can write first of all your left side, then your right side, and your node. For example, this is your tree, left, node, and right position. So in case of postfix, you may write LRN. You need to follow this sequence. For example, you are having one expression a plus b star c plus d, right? So this is your left side, this is your right side, and this is your node. You will have to solve according to this scenario. So first of all, how it will be evaluated? Bifurcate the entire expression into further parts. So in this case, this is your L, this is your R. So the expression will be A, B plus L, R, N. Am I clear? This is your left side, this is your right side, and this is your node. A, B plus. After that, your right side. C, D plus. Left side, right side, and node. Now, your left side has been evaluated, right side has been evaluated, but the node is still pending. So after that, so the postfix expression for this is AB plus CD plus star. Am I clear? ठीक है? तो इसके अंदर जो फॉर्मूला लगता है दैट इज बोर्ड मास, ठीक है? ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो इसके अंदर आपके जो है वो इवेल्युएट होते हैं, ठीक है? तो ये टॉपिक आपको डेटा स्ट्रक्चर वाले टीचर ने अच्छी तरह से करवा दिया है, ठीक है? तो हम इसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। बट बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, आपको एक छोटा सा प्रोग्राम करवाना है जो कि स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट था, ठीक है? तो वो प्रोग्राम क्या है? राइट अ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट x is equal to a plus b within brackets minus c plus d using stack based organization, ठीक है? तो ये पेपर में कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये देखिए करना कैसे है। सबसे पहले क्या होगा, मैं आपको साथ बाय साथ बताता जाता हूँ कि स्टैक के कंटेंट्स क्या होंगे, ठीक है? इंस्ट्रक्शन कौन सी आएगी आपकी? ये आपकी इंस्ट्रक्शन है स्टैक कंटेंट्स, और एसपी की वैल्यू क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास है ए, तो ए विल बी पुश्ड, ठीक है? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी पुश। Am I clear? So first instruction will be push A. Take
स्टैक के कंटेंट्स क्या आ जाएंगे? ए विल बी पुश ऑन टू दी स्टैक एंड योर स्टैक पॉइंटर विल बी 1. लेट्स सपोज इसको नाम देते हैं, ये है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड सो ऑन. ऊपर की तरफ ये इंक्रीज हो गई, ठीक है. तो एसपी की वैल्यू इसी की आ गई आपके पास 1 था. आफ्टर दैट पुश बी, बी के कंटेंट्स पुश करें स्टैक के अंदर एंड एसपी की वैल्यू, नई वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई. आफ्टर दैट ए प्लस बी, you just need to write and you need not to write any operands over here, so it will automatically add a plus b, add a plus b, and the value of stack pointer will be 1 again, so it will become a plus b. Am I clear till now? After that you need to write push C, कंटेंट्स C. तो ये आ गया आपका, तो वैल्यू यहाँ पे पॉइंटर की आ गई 2. नेक्स्ट पुश D, यहाँ पे आया D, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3. तो ये बन गया ये. यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बच्चे. एनी डाउट? एनी डाउट? Any doubt in these 3 columns? I am writing the assembly language program for stack-based organization for this particular example. ठीक है. So first of all we have push A, then push B, then instruction add A plus B, then push C, push D. Again you will have to add A plus B, comma C plus D, right? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर रिपीट कर दो. ये हो गया आपका C plus D और वापस SP की वैल्यू क्या आ गई 2. Am I clear? Right? After that you will have to perform a subtraction operation. So you need to write sub. It will automatically fetch 2 values. So A plus B will be subtracted from C plus D. So it will become A comma B, right, minus C plus D, and the value of SP will be 1. ये नीचे दिख नहीं रहा तो मैं ऊपर लिखूंगा. SUB A plus B minus C plus D, the value of SP will be 1 again, right? Next, last, so यहाँ पे ये हो जाएगा चेंज होके A plus B minus C plus D. Now, last step, your entire result will be stored into text. So you need to write pop instruction pop x. तो इसमें क्या करना है? ये जो आपका entire है means A plus B minus C plus D will be stored into the memory location. तो ये आपका क्या हो जाएगा? empty, and यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 0. Am I clear? बेटा ये क्लियर है? दोबारा बताऊं उसके बारे में? सर रिपीट कर दो. How to write an assembly language program using stack-based organization. Am I clear about this? Yes or no?
यस सर। Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका इंस्ट्रक्शन की टाइप। ऑल्दो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 मिनट लगा के इसके ऊपर ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि इंस्ट्रक्शन की टाइप कितने तरह की होती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स ऑपरेंड्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स, आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो 4 तरह की होती है। फर्स्ट इज कॉल्ड जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, सेकंड इज कॉल्ड वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, थर्ड इज कॉल्ड टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, and fourth is called three address instruction। ठीक है, फर्स्ट की जैसे कि एग्जांपल अगर हम लिखते हैं तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर एग्जांपल आ सकती है ऐड। जीरो एड्रेस के केस के अंदर पोप है, ऑपरेशन पोप हो गया, पुश हो गया, ठीक है, या CLA है, जहां पे आपके पास ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन के अंदर गिवन नहीं होता है। ठीक है, CL के अंदर CLA क्लियर अकोमोडेटर ऑपरेंड नहीं लिखा गया है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जीरो एड्रेस। सिमिलरली वन एड्रेस, जैसे कि मैं लिखता हूं ऐड A, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अगर मैं लिखूंगा ऐड A, B, so this is the example of two addresses where you are having two different operands, operand number 1, operand number 2. If I am writing multiply A, B, C, so the contents of C and B will be multiplied and the result will be stored in A. So kindly note, if you are taking three operands, that instruction is called three address instruction. If you are taking two operands, two address instruction. If you have one operand, you are having one address instruction. And if you have zero operands, अगर आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी ऑपरेंड गिवन नहीं है तो उसको हम बोला जाता है कि वो जीरो एड्रेस है। तो आपकी स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस यूज होती हैं, they all are listed under the category of zero address instruction. Am I clear? Am I clear about this? Yes sir. चलिए, after this again time for poll। नेक्स्ट पोल देखते हैं। तो क्वेश्चंस आपको ध्यान से पढ़ने हैं और उसके बाद आंसर करना।
क्वेश्चंस बहुत आसान है, फटाफट आंसर कीजिए। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, फिर भी आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हो तो बड़ी मुश्किल दिक्कत वाली बात है। Hurry up, few seconds left. Only 44 students has attempted out of 51. और पोल बंद करने जा रहा हूँ, 10 सेकंड्स के अंदर अंदर फटाफट आंसर कर दीजिए। बेटा मेक श्योर दैट कि सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करें, क्योंकि इसके नंबर लगते हैं बेटा। जो बच्चे नहीं अटेम्प्ट करते, 4-5 बच्चे रह जाते हैं, या तो वो लेक्चर ऑन करके चले जाते हैं कहीं पर, ठीक है, यहाँ वो बच्चे सो रहे होते हैं, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ जी, शिवम गुप्ता प्रेजेंट हो बेटा आप? शिवम नहीं है। अभिजीत कुमार CSE, अभिजीत? Yes, sir. Present, sir. वेरी गुड। अभिषेक CSE, अभिषेक CSE 105 रोल नंबर। अभिषेक नहीं है। आदित्य रंजन? Yes, sir. वेरी गुड। अजय कुमार? अजय कुमार? अजय भी नहीं है। मैं एक एक करके बच्चों को निकालना शुरू करूं ग्रुप से। अंकित प्रकाश? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद आ गया अजय कुमार शर्मा। अजय कुमार शर्मा 112। अजय कुमार शर्मा नहीं है, इसको भी निकालूं ग्रुप से। अंकित रंजन? Yes, हेलो? sir. Yes, sir. भरत? Present, sir. भरत? Hello, present, sir. गौरव कुमार? Yes, sir. गुरसिमरनजीत? गुरसिमरन? ऋषिकेश? Present, sir. वेरी गुड। ऋषिकेश के बाद आ गया प्रभाकर? Present, sir. गुरसिमरनजीत? गुरसिमरन नहीं है। उसके बाद आ गया राज प्रताप? Yes, sir. रवि कुमार? Yes, sir. रूपाली शर्मा? Yes, sir. साक्षी यादव? Yes, sir. सलिल? Sir, present. संजय? Yes, sir. सतीश? सेजल बल्ला? Yes, sir. शैली? Present, sir. शिवानी? Yes, sir. शोएब? Present, sir. सृष्टि? Present, sir. शुभम? Present, sir. शुभम कुमार? वंशिका? वंशिका? Present, sir. विपुल?
Present, sir. मोहित शर्मा, Yes, sir. सुखमनदीप कौर, Yes, sir. मेहताब। Present, sir. बेटा फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स मैं कभी भी किसी भी बच्चे का नाम ले सकता हूं। जो बच्चा प्रेजेंट नहीं बोलेगा उसको मैं उसी टाइम पे ग्रुप से निकाल दूंगा और उसकी अटेंडेंस नहीं मिलेगी। ये बात अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स को बता देना। आज तो मैं नहीं करूंगा। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स मैं कभी भी किसी का भी नाम लेकर उसकी अटेंडेंस पूछ सकता हूं। अगर आपने यस नहीं बोला, मैं 2-3 बार नाम को रिपीट करूंगा, अगर यस नहीं बोलोगे तो मैं उसी टाइम पे आपको उस पे ग्रुप से निकाल दूंगा, ठीक है। एंड फॉर दैट लेक्चर यू विल बी मार्क्ड एज अ एब्सेंट। ये बात याद रखना। जो बच्चे 3-4 बच्चों ने मेरे को जवाब नहीं दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन था करेक्ट सिंटैक्स ऑफ कंट्रोल वर्ड इज ए ऑप्शन इज राइट। सबसे पहले हमारे पास सेल ए आता है, फिर सेल बी आता है, फिर डी आता है, उसके बाद ओपीआर आता है। तो करेक्ट आंसर इज ए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है रिवर्स पोलिश नोटेशन इज आल्सो कॉल्ड एज पोस्ट फिक्स नोटेशन। सेकंड आंसर इज करेक्ट। So now time for break of 10 minutes, ठीक है। 10 मिनट के बाद एग्जैक्ट 3:05 के ऊपर मैं लेक्चर को दोबारा कंटिन्यू करूंगा विद न्यू टॉपिक जिसका नाम है एड्रेसिंग मोड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ओके।